नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सत्य के प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उनसे संबंधित जितने भी गांधी जी से संबंधित क्या है कि प्रश्न बढ़ते हैं, जानकारियां हैं या अन्य तथ्य या कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो क्या है कि परीक्षा उपयोगी हो, उन सभी को क्या है कि अपने उठाएंगे और उनसे संबंधित जितना भी मैटर बढ़ता है उन पे अपने चर्चा करेंगे। चाहे राजस्थान सरकार की परीक्षा हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो या अन्य कोई किसी स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा हो, गांधी जी से संबंधित क्या है कि प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सत्य के प्रयोग गांधी जी की स्नेह की आत्मकथा है और इनमें जो आंकड़ा दिया गया है वो बिल्कुल 100% सत्य है। चलो साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है सत्य के प्रयोग आत्मकथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 1। साथियों, सभी को पता ही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके जन्म से लेकर के और जितना अपने क्या है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के अंदर दिया गया है उन सभी का अपने एक एक करके सभी पार्टों के अंदर विस्तार से अपने चर्चा करेंगे। तो गांधी जी का जो परिवार था, उनका जो मूल व्यवसाय था या मूल जो धंधा था वो था पंसारी का काम करना। कौन सा काम था? पंसारी का कार्य करना। यानी मूल जो गांधी जी के जो परिवार का जो धंधा था वो क्या था? पंसारी का कार्य करना। और महात्मा गांधी के जो दादाजी थे, गांधी जी के जो दादाजी थे उनका नाम था उत्तम चंद्र गांधी। क्या नाम था? उत्तम चंद्र गांधी। उत्तम चंद्र गांधी यानी महात्मा गांधी के दादाजी का नाम क्या है? उत्तम चंद्र गांधी। और गांधी जी के जो पिता थे वो पहले राजकोट के दीवान थे और उसके बाद में बीकानेर के भी दीवान बनाए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान से संबंधित है। तो अपने क्या है कि ये अपने को पता होना चाहिए कि गांधी जी के जो पिताजी थे उनको पहले राजकोट का दीवान बनाया गया और उनके बाद में इनको क्या है कि बीकानेर का दीवान है वो बनाया गया। अपने क्या है कि राजस्थान से संबंध रखते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो कॉन्टेक्ट है और उनके पिताश्री का वो बीकानेर या सत्सी भी था। यानी बीकानेर का जिला की एक दीवान है बांगा पिताजी रह गए है। और गांधी जी का पिताजी मूल रूप में क्या है कि मुख्य रूप से 4 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 4 विवाह किए। और पहली पत्नी जो थी गांधी जी की, उनकी क्या है कि 2 बालिका हुई। कितनी बालिका हुई? 2। और दूसरी जो पत्नी थी गांधी जो उनके पिताजी के, उनके क्या है 1 बालिका हुई और 3 बालक हुए। यानी पहले वाली जो पत्नी थी गांधी जी के पिता की, उनके सिर्फ 2 लड़कियां हुई। कितनी लड़कियां हुई? 2 लड़की हुई। और गांधी जी की जो माताजी थे उनसे क्या है कि 1 लड़की और 3 लड़का हुआ। यानी गांधी जी का जो मूल जो परिवार था उनमें 4 सदस्य थे, 1 लड़की और 3 बालक। गांधी जी की जो माता है वो हमेशा क्या है कि हवेली जाती थी। हवेली का मतलब है साथियों वैष्णव मंदिर। हवेली का मतलब क्या है? वैष्णव मंदिर। हवेली का मतलब क्या है? वैष्णव मंदिर। यानी गांधी जी की जो माता है वह हमेशा ही की है कि किसी मंदिर में जाती, वैष्णव जो मंदिर था वहां जाती थी। उनको वहां क्या कहते थे? हवेली कहते थे। और गांधी जी का जो जन्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। संवत के अंदर देखते हैं अपने, गांधी जी का जो जन्म है वो 1925 विक्रमी संवत में हुआ। जन्म कब हुआ? 1925 विक्रमी संवत। ये ध्यान रखना। ईस्वी संवत अपन पता ही है, लेकिन की एक विक्रमी संवत भी अपन पता होना चाहिए। कौन से विक्रमी संवत में गांधी जी को जन्म हुआ? 1925। कब है? 1925 भादो बदी 12। ये भी ध्यान रखना। भादो बदी 12 यानी महीनों की 100 दिन है। भादो महीनों सदीक बदी और तिथि के दिन 12 की तिथि। तो आप कैसे कहा कि गांधी जी को जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1925 में हो और भादो बदी 12 में हो। किसी दिन हो? 12 ने हो। अरबिया ईस्वी सन की बात करा तो वो है 2 अक्टूबर 1869। कितना है? 2 अक्टूबर 1869।
कहा? पोरबंदर के अंदर हुआ। सभी को पता है पोरबंदर के अंदर हुआ। या पोरबंदर का एक नाम और भी है, सुदामापुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदामापुरी। सुदामापुरी। यानी गांधी जी को जन्म है वो विक्रमी संवत 1925 में हो, भादोपति 12 में हो, और ईस्वी सन की अगर आप बात करा तो वो है 2 अक्टूबर 1869। कद है 2 अक्टूबर 1869। खटा हो सुदामापुरी, खटा हो सुदामापुरी या पोरबंदर एक ही नाम है। याद रखियो कि पोरबंदर ना दे करके और बैठा कर सुदामापुरी दे दे या सुदामापुरी दे दे तो वो भी की एक बैठा सही है। अगर सुदामापुरी न दे तो अगर बैठा पोरबंदर दे दे तो वो भी नाम बैठा सही है। गांधी जी का जो बचपन है वो पोरबंदर में बीत्यो। यानी गांधी जी का जो बचपन है या गांधी जी ने अपना बचपन वो कहां गुजारा? तो गांधी जी ने बचपन अपना पोरबंदर के अंदर गुजारा। और गांधी जी की जो प्रथम कक्षा थी और शिक्षा विभाग के जो निरीक्षक आए थे, जब गांधी जी पहली क्लास में थे तो शिक्षा विभाग के जो निरीक्षक आए थे वो गांधी जी को उन्होंने क्या है कि एक शब्द लिखने के लिए दिया था। वो शब्द है कैटल। क्या शब्द था? कैटल शब्द लिखने के लिए दिया। यानी क्या मतलब वो है कि गांधी जी पहली क्लास में होता पहले टाइम में शिक्षा विभाग का एक निरीक्षक जांच करना स्कूल के अंदर आया तो वह गांधी जी ने एक शब्द लिखने खातर दियो और वो शब्द को नाम क्यों? कैटल। कौन सा शब्द था? कैटल शब्द उन्होंने लिखने के लिए दिया। और गांधी जी जब छोटा होता बचपन के अंदर गांधी जी एक नाटक देखियो और वह नाटक का नाम है हरिश्चंद्र नाटक। कौन सा नाटक देखा? हरिश्चंद्र नाटक। हरिश्चंद्र नाटक। यानी गांधी जी टापर होता है, यानी बचपन के अंदर एक नाटक देखो, वह नाटक को नाम की है हरिश्चंद्र नाटक। यानी हरिश्चंद्र नाटक बचपन के अंदर गांधी जी ने देखा था। और जब गांधी जी की है कि शादी हुई, यानी शादी के समय गांधी जी की एज कितनी थी? शादी के समय गांधी जी की एज थी 13 वर्ष। साथियों, जो अपने चर्चा करें इस मैटर के ऊपर, ये सत्य के प्रयोग गांधी जी की स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है, तो इसलिए इसके जो आंकड़े हैं वो 100% शुद्ध है। इसमें अपने क्या है कि किसी भी प्रकार का वो मिनमेक है वो नहीं निकाल सकते। तो गांधी जी की शादी हुई उस वक्त क्या है कि गांधी जी की एज कितनी थी? 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष। और गांधी जी की कुल 3 बार सगाई हुई थी। ये ध्यान रखना, गांधी जी की टोटल सगाई कितनी हुई? 3 बार। यानी गांधी जी छोटा यहाँ जल्दी बाकी सगाई कर दी और मूल रूप में गांधी जी की 3 बारी सगाई की थी। कितनी बारी सगाई की थी गांधी जी की? 3 बारी। और गांधी जी ने राजकोट से पोरबंदर की जो दूरी है, यानी राजकोट से पोरबंदर की जो दूरी है गांधी जी ने वो 60 कोस बताई है। कितनी कोस बताई है? 60 कोस। यानी राजकोट लेके पोरबंदर जी को शहर है भटक की जो दूरी है वह गांधी जी कितनी बताई है? 60 कोस में बताई है। कितनी कोस में बताई है? पोरबंदर को लेकर राजकोट है वो कितनी किलोमीटर कितना कोस दूर है? वो है 60 कोस दूर। गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, कहते हैं वो बिल्कुल भी निरीक्षक थी, यानी बिल्कुल अनपढ़ थी। तो गांधी जी की पत्नी है वो पढ़ी हुई नहीं थी। और गांधी जी की शादी के समय, जब गांधी जी की शादी की गई थी उस वक्त गांधी जी के हाई स्कूल में पढ़ते थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? हाई स्कूल के अंदर पढ़ते थे। और गांधी जी के 7वीं कक्षा के समय हेडमास्टर का नाम, यानी जब गांधी जी 7वीं क्लास में थे उस वक्त उनके जो हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक थे स्कूल के, उनका नाम है दोराबजी एदलजी गिम्मी। एचएम का नाम दोराबजी, सीधे करते हो दोराबजी गिम्मी, बस जो मोटो होने नाम है। यानी गांधी जी 7वीं क्लास में पढ़ता तो गांधी जी का हेडमास्टर बाबू नाम की हो दोराबजी गिम्मी, या आप पूरा नाम लेवा तो बाबू पूरा नाम हो दोराबजी एदल जी गिम्मी या दोराबजी गिम्मी भी आप माने कैसा। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले क्या है कि ड्राइंग की शिक्षा है ना वो देनी चाहिए। गांधी जी ने सलाह दी कि बच्चे को सिखाने से पहले उसको ड्राइंग करने की जो कला है ना या ड्राइंग की जो शिक्षा है ना वो क्या है कि बच्चे को स्कूल के अंदर देनी चाहिए। और जब गांधी जी 4थी क्लास में थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जब गांधी जी 4थी क्लास में थे तब गांधी जी ने क्या है कि संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सी भाषा पढ़ना शुरू कर दिया? यानी गांधी जी 4थी क्लास से ही संस्कृत भाषा है वो पढ़ने लगे। और उनको संस्कृत जो सिखाई गांधी जी को, उनमें सबसे ज्यादा योगदान है कृष्ण शंकर मास्टर का। यानी गांधी जी ने संस्कृत सिखाना मास्टर रखना
कृष्ण शंकर मास्टर। कृष्ण शंकर मास्टर की है कि गांधी जी ने संस्कृत की सारा की एक शिक्षा दी। तो गांधी जी आप कैसे कहा कि जब चौथी क्लास में पढ़ता जब संस्कृत पढ़नी शुरू कर दी और बैन टाइम में किया है गांधी जी ने संस्कृत जी का सिखाना मास्टर बांग नाम हो कृष्ण शंकर मास्टर। क्या नाम हुआ? कृष्ण शंकर मास्टर। और गांधी जी क्या है कि 3 चीजों से बहुत डरते थे। 3 चीजों गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा डर लागतो बात गांधी जी आप कहने लग रहे हैं। और वह 3 चीज कौन सी है सारों ज्यादा डर लागतो वो है चोर, भूत और सांप। कौन सी है? एक तो है चोर, दूसरी की है भूत और सांप। इन 3 चीजों से क्या है कि गांधी जी को बहुत डर लगता था। कौन कौन सी? चोर, भूत और सांप। चोर, भूत और सांप से क्या है कि गांधी जी बहुत डरते थे। यानी चोर, भूत और सांप को किया गांधी जी सारा ज्यादा किया है डरता। और गांधी जी को जो परिवार है वो वैष्णव जो संप्रदाय है ना उनको मानता था। किस संप्रदाय को मानता था? वैष्णव। वैष्णव जो संप्रदाय है उनको क्या है कि गांधी जी का जो परिवार है जो गांधी जी के परिवार के जो लोग हैं वो वैष्णव संप्रदाय को बहुत ज्यादा मानते थे। और उसके बाद में साथियों की है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार क्या है कि गांधी जी ने धूम्रपान भी करना शुरू कर दिया था और उस वक्त गांधी जी की उम्र थी लगभग 12 या 13 वर्ष। यानी आप यह कैसे कहा कि गांधी जी जब 12-13 साल का तो धूम्रपान करना भी शुरू कर दियो साथियां संगति के सागे। और 16 वर्ष की जब उम्र हुई गांधी जी तो उनके पिताजी को एक बीमारी लग गई। उस बीमारी का नाम था बगंदर की बीमारी। यानी गांधी जी के जो पिता थे उनको क्या है कि एक बीमारी लग गई। उस बीमारी का नाम क्या था? बगंदर की बीमारी। और उसमें गांधी जी ने क्या है कि नर्स का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? नर्स का कार्य जो होता है वो क्या है कि अपने पिता की सेवाचारी करने के लिए गांधी जी ने किया था। तो अपने कह सकते हैं कि कौन सा कार्य किया गांधी जी ने? नर्स का कार्य किया। और उसको पिता को कौन सी बीमारी लगी? बगंदर की बीमारी लग गई थी। और साथियों गांधी जी की जो एक दाहिमा भी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गांधी जी की दाहिमा कौन थी? दाहिमा। गांधी जी की दाहिमा जो थी उनका नाम था रंभा। क्या नाम था? रंभा। याद रखना रंभा क्या है कि उनके परिवार की पुरानी नौकरानी थी जिसको गांधी जी कहे कि दाहिमा कहते थे। यानी अपने प्रश्न भी बन सकता है कि गांधी जी की दाहिमा का नाम बताइए तो अपने क्या बताएंगे? रंभा। या ऐसे भी आ सकता है कि रंभा कौन थी तो अपने कौन थी रंभा? गांधी जी की दाहिमा थी और साथ में उनके परिवार की नौकरानी का नाम था रंभा। गांधी जी की दाहिमा को क्या नाम हो? रंभा। क्या नाम था? रंभा। और गांधी जी क्या है कि एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है साथियों गांधी से संबंधित ये है कि भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ, यानी भक्ति मार्ग का जो सर्वोत्तम जो ग्रंथ है, भक्ति मार्ग का जो सर्वोच्च ग्रंथ है या सर्वोत्तम जो ग्रंथ है वो गांधी जी के अनुसार कौन सा है? तो भक्ति मार्ग का जो सर्वोत्तम ग्रंथ है वो तुलसीदास जी की जो रामायण है उनको गांधी जी मानते थे। प्रश्न बहुत बढ़िया साथियों। रामायण और कौन सी रामायण? तुलसीदास जी जो रामायण लिखी है उसको क्या है कि भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गांधी जी मानते हैं। तो प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गांधी जी किसे मानते थे? तो भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो गांधी जी तुलसीदास जी जो रामायण लिखी हुई है उसको मानते थे। किसको मानते थे? तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोच्च जो ग्रंथ है वो गांधी जी ने स्वीकार किया है। प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी जी ने भक्ति मार्ग का सर्वोच्च ग्रंथ किसे स्वीकार किया है? रामायण को। और रामायण कौन सी? वो रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखी थी। गांधी जी ने साथियों मैट्रिक की जो परीक्षा है वो 1887 के अंदर पास की। यानी गांधी जी ने मैट्रिक कब किया? मैट्रिक जो परीक्षा है वो 1887 ईस्वी के अंदर पास की। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? गांधी जी ने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो 1887 ईस्वी के अंदर पास की। और गांधी जी ने पहली बार जो अकेले के अंदर यात्रा की, यानी गांधी जी ने पहली बार अकेले जो यात्रा की वो यात्रा थी राजकोट से अहमदाबाद। कहां तक है? राजकोट से अहमदाबाद। राजकोट से अहमदाबाद।
यानी राजकोट से अहमदाबाद तक है गांधी जी की एक पहली बार एकला यात्रा करी। आज ध्यान रखियो कि गांधी जी एकला यात्रा कटू करी तो अकेला गांधी जी यात्रा करी राजकोट लेके अहमदाबाद तक एकला गया गांधी जी। आगे वाला भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि गांधी जी ने कॉलेज की जो पढ़ाई है यानी कॉलेज की जो पढ़ाई है गांधी जी वो कहां से की, तो गांधी जी ने कॉलेज की जो पढ़ाई है वो भावनगर का एक कॉलेज पढ़ता है सामलदास। कौन सा कॉलेज है? सामले दास कॉलेज। कहां? भावनगर। यानी कॉलेज की जो एजुकेशन है गांधी जी ने वो कहां से प्राप्त की, तो कॉलेज की जो पढ़ाई है गांधी जी ने वो भावनगर का कॉलेज पढ़ता है सामलदास। कौन सा कॉलेज है? सामलदास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने क्या कि कॉलेज की पढ़ाई है वो पूरी की। और जब गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो गांधी जी को क्या है कि विदेश भेजने की बात होने लगी। और गांधी जी को पहली बार विदेश भेजने की यानी पढ़ाई करने के लिए गांधी जी विदेश में पढ़ के आए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी विदेश जाए। ये बात क्या है कि सबसे पहले परिवार के लोगों को जो कहने वाले व्यक्ति थे, सुझाव देने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है केवलराम। क्या नाम है? केवल राम। केवल राम। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इससे पहले भी गांधी जी से संबंधित क्या है कि 4-5 वीडियो बना चुके हैं। कृपया उन वीडियो की आप विजिट जरूर करें, वो भी आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलो आगे का वाला प्रश्न देखते हैं साथियों कि गांधी जी विदेश में जाकर के वकालत की पढ़ाई करें, ये सुझाव देने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम क्या है? केवलराम। क्या नाम उस व्यक्ति का नाम है? केवलराम। और जब गांधी जी क्या है कि विदेश जाने की तैयारी हो गई गांधी जी की, तो गांधी जी की माता ने गांधी जी से 3 संकल्प करवाए थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गांधी जी को विदेश जाने से पहले गांधी जी से 3 संकल्प उनकी माता ने भरवाए थे कि तू वहां जाकर के ये चीजें नहीं करेगा। समझ गए बात को? वो कौन कौन सी मैं बताऊंगा अभी आपको। यानी गांधी जी जब विदेश जाने के लिए तैयार हो गया और घर में सारा पक्को कर लिया गांधी जी के विदेश की एक पढ़ाई करना जाएगा, वकीलदारी वकालत की पढ़ाई करना जाएगा, तो गांधी जी की 3 शर्त रखी, 3 संकल्प करवाया गांधी जी कि ये चीजें आप वो नहीं करेंगे। और वो चीजें कौन कौन सी? एक है मांस, दूसरी मदिरा और तीसरी परस्त्री गमन नहीं करना। यानी ये 3 ऐसी चीजें हैं जब गांधी जी के विदेश जाने के लिए तैयार हुए, उनको भेजा जाने वाला था तो उनकी माता ने संकल्प लाए क्या क्या? मांस नहीं खाएगा। पहली शर्त कौन सी थी? मांस नहीं खाओगे। दूसरी शर्त कौन सी थी? कि मदिरा यूज नहीं करोगे। मदिरा का मतलब शराब है वो नहीं पियोगे। और तीसरी क्या एक शर्त ये थी? पर स्त्री गमन नहीं करोगे। समझ गए? दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से संकल्प लाए गांधी जी की माता जी ने। पहला मांस नहीं खाना, दूसरा शराब नहीं पीनी और तीसरा क्या था? पर स्त्री गमन है वो नहीं करोगे। तो ये 3 संकल्प भेज करके क्या है कि गांधी जी को विदेश के अंदर भेजा गया। और उसके बाद में गांधी जी है वो जूनागढ़ के अंदर एक वकील है वहां ठहरे थे और वकील का नाम है त्र्यंबक राय मजूमदार। वकील का नाम क्या है? त्र्यंबक राय मजूमदार। उस वकील के घर पे गांधी जी है वो ठहरे थे। और प्रथम बार क्या है कि गांधी जी है वो स्टडी विदेश गए सितंबर 1888। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सितंबर 1888 कहां? मुंबई बंदरगाह से विदेश फर्स्ट बार। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों कि भारत की धरती से विदेश जाने के लिए गांधी जी ने किस बंदरगाह को काम में लिया? मुंबई बंदरगाह को। और कब है? सितंबर 1888 ईस्वी में। यानी अपन यह कह सकते हैं कि गांधी जी पहली बार विदेश से सितंबर 1888 ईस्वी में गया और वह कटू चलिया मुंबई के बंदरगाह। यानी कब शुरू करे हुआ? पहली बार है मुंबई के बंदरगाह। और कब है? सितंबर 1888 के अंदर गांधी जी है वो पहली बार विदेश के अंदर गए। और एक और बढ़िया प्रश्न आता है साथियों कि समुद्री जहाज के अंदर मुसाफिरों का जो सेवक होता है, यानी समुद्री जहाज के अंदर जो मुसाफिर होते हैं उनके जो सेवक होता है यानी सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है उनको कहते हैं सटवर्ड।
क्या कहते हैं, सटू अर्थ, सटू अर्थ यानी समुद्री जहाज में सेवा करनारो जो व्यक्ति है सवारी यही बन के कही जाए सटू अर्थ बने कही जाए। और समुद्री जहाज में जब गांधी जी विदेश जाने लग गया और यात्रा करने लग गया विदेश की, तो बैन टाइम जहाज के अंदर की बंसा के बहुत बड़ा वकील भी आ, जिसकी आप अभी चर्चा कर सके हाँ कि जूनागढ़ में एक वकील भी करे ठहरा, वह वकील को नाम हो मजूमदार। क्या नाम था, मजूमदार। और वह की है कि उस समुद्र वाले जी का जहाज है वह के अंदर बहुत बढ़िया साथी बन गया, संगी बन गया। और जब गांधी जी क्या है कि सबसे पहले विदेश में पहुंचे, यानी भारत से बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह था वहां से चले थे और विदेश में जाकर के वो कौन से बंदरगाह में उतरे, सबसे पहले उस बंदरगाह का नाम था साउथहैम्पटन। क्या नाम था, साउथहैम्पटन नाम करके जो बंदरगाह था वहां क्या है कि सबसे पहले गांधी जी उतरे। और जब गांधी जी विदेश की धरती पर उतरे उस दिन वार था शनिवार, ये याद रखना, यानी शनिवार का दिन किया कि गांधी जी विदेश की धरती के ऊपर उतरे। और बंदरगाह का नाम है साउथहैम्पटन और मांग सागर साथी गुना मजूमदार और दिन की हो दिन शनिवार को दिन हो। और जब विदेश में गया तो गांधी जी के एक रोग हो गयो और वह रोग को नाम हो दाद को रोग, यानी गांधी जी का कुछ रोग हो गयो विदेश के अंदर जानता जानता, तो वो रोग हो दाद का रोग। दाद को रोग की है गांधी जी के जाते जाते ही हो गया। उसके बाद में क्या है कि गांधी जी ने विदेश में जाकर के मुख्य रूप से 2-3 अखबार पढ़े। उन अखबारों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे डेली न्यूज है और डेली टेलीग्राफ है या पेल मेल गजट है। 3 अखबार पढ़े गांधी जी मुख्य रूप से, दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से, डेली न्यूज, डेली टेलीग्राफ और पेल मेल गजट, ये 3 अखबार गांधी जी ने विदेश की धरती के ऊपर पढ़े। और गांधी जी ने क्या है कि विदेश में जाकर के मुख्य रूप से साथियों जो मैं आपको बात बता देना चाहता हूं और जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर क्या है कि जो पूछ लिया जाता है वो ये है कि उन्होंने वहां जाकर के जो शाकाहारी थे, जो शाकाहार से संबंधित जो किताबें थी बहुत सारे विदेशी विद्वानों की वो पढ़ी। जो उनमें सबसे पहले जो थी अन्नाहार की हिमायत, अन्नाहार की हिमायत, ये जो बुक है और इसके राइटर का नाम है साल्ट। क्या नाम है, यानी गांधी जी ने विदेश में जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पढ़ी अन्नाहार से संबंधित और जो शाकाहार से संबंधित, उस किताब जो विद्वान थे उनका नाम था साल्ट और किताब का नाम क्या है, अन्नाहार की हिमायत। किताब का नाम क्या है, अन्नाहार की हिमायत। और एक और थी आहार नीति, आहार नीति, और इसके राइटर का नाम है, बुक का नाम क्या है, आहार नीति। और आहार नीति की जो राइटर है उनका नाम हार्वर्ड विलियम, हार्वर्ड विलियम। दूसरी किताब ये थी जो गांधी जी ने पढ़ी। एक किताब गांधी जी ने और भी पढ़ी थी, उत्तम आहार की रीति, उत्तम आहार की रीति, उत्तम आहार की रीति। ये भी क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि शाकाहार से संबंधित किताब थी। मिसेज अन्ना किंग्सफर्ड, मिसेज अन्ना और किंग्सफर्ड नाम करके जो राइटर थे उनकी ये किताब थी। एक किताब और पढ़ी थी गांधी जी ने, वो भी क्या है कि अन्नाहार से या शाकाहार से संबंधित थी। वो उस किताब का अपने बाद में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से क्या है कि ये जो 3 जो किताबें हैं इनका क्या है कि गांधी जी ने क्या है कि बहुत ही विस्तार से साथियों अध्ययन किया था। दोबारा देख लेते हैं। साल्ट की जो बुक है उस किताब का नाम है अन्नाहार की हिमायत। हार्वर्ड विलियम की जो बुक है उसका नाम है आहार नीति। और तीसरे जो विद्वान है मिसेज अन्ना किंग्सफर्ड, उसकी जो बुक है उसका नाम है उत्तम आहार की नीति। क्या नाम है, उत्तम आहार की नीति। साथ ही विदेश में जाकर गांधी जी ने है कि
अपने आप को एक मॉडर्न बनाने का भी निश्चय किया। संगति उनको ऐसी लग गई कि मेरे को भी क्या है कि जैसे अंग्रेज लोग दिखते हैं उस प्रकार का अपने को बनना चाहिए। तब गांधी जी ने क्या है कि एक वायलिन खरीदा। क्या खरीदा? वायलिन। और उस पर 3 पौंड खर्च किए। वायलिन के कितने रुपए दिए गांधी जी ने? 3 पौंड। 3 पौंड। प्रश्न भी बन सकता है कि गांधी जी ने विदेश में जाकर के अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए कौन सा यंत्र खरीदा था? तो उस यंत्र का नाम क्या है? वायलिन। और वायलिन को गांधी जी ने कितने रुपए में खरीदा? रुपए तो होते नहीं, वहां पे पौंड है। तो गांधी जी ने वहां 3 पौंड की वायलिन है वो खरीदी। तो साथियों, सत्य के प्रयोग आत्मकथा महात्मा गांधी का पार्ट नंबर 1 के आज अपने इतने प्रश्न लेते हैं। बाकी प्रश्न अपने कल अध्ययन करेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किया है कि साथियों आपकी प्रतियोगिता परीक्षा निश्चित होगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करना। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।